शांति। आज की तारीख है 28/5/2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 23/12/1994 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। आज इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। इस मुरली का शीर्षक है अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। पहला स्वरूप संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण से फरिश्ता और तीसरा फरिश्ता से देवता। आज बाबा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रूप है ब्राह्मण का। जैसे ही बाबा के बने, चाहे हम किसी भी जाति के हों, बाबा ने हम सबको नाम दिया ब्राह्मण बच्चा। तो सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण। और फिर ब्राह्मण से जब हम इस विश्व की सेवा करते हैं, जब बाबा के सहयोगी बनते हैं, तो जैसे फरिश्ता। दूसरा है ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। आने वाली सत्ययुगी दुनिया में फरिश्ते से देवता। तो ये तीनों पाठ बाबा के बच्चे बखूबी अदा करते हैं। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप। स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियाँ आपको धारण हुई हैं कि नहीं। तो जो पहला स्वरूप है ब्राह्मण स्वरूप, उसमें देखो ब्राह्मण स्वरूप की जो विशेषता है, सभी शक्तियाँ आपको प्राप्त हुई हैं, धारण हुई हैं या नहीं। अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है व कम है तो ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हो। क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। क्षत्रियों जैसे संस्कार, युद्ध करने वाले बन जाते हो। किस चीज़ से युद्ध करने वाले? माया के 5 विकारों से। क्रोध को जीतना तो चाहते हो लेकिन जीत नहीं पाए। मोह को जीतना तो चाहते हो लेकिन जीत नहीं पाए। तो ये युद्ध की स्थिति बन जाती है, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते। इसीलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन पाते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तखत और तिलकधारी, विश्व कल्याण के जिम्मेदार के ताजधारी। अब ब्राह्मण स्वरूप अर्थात ताज तखत और तिलकधारी। तो किस चीज़ के ताजधारी? विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज बाबा ने आप बच्चों को दिया है। दूसरा सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी। तिलक किस चीज़ का? मैं आत्मा हूँ। मैंने ये देह पार्ट बजाने के लिए लिया है, फिर मैं आत्मा दूसरा जन्म लूँगी तो मैं किसी और परिवार में पार्ट जब बजाऊँगी। तो मेरा जो है, मैं सदा इस स्मृति में रहती हूँ कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पार्ट बजा रही हूँ। तो स्मृति स्वरूप के तिलकधारी। तीसरा है तख्त नशीन, माना बाबा के दिल पर राज करने वाले। स्वयं परमात्मा शिव बाबा के दिल पर राज करने वाले दिल तख्त नशीन आत्मा। तो बाबा कहते हैं अपने से पूछो आप कौन हैं। कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, या फिर ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न हैं। तो अपने से चेक करना है। सारे दिन में कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो, ये भी चेक करो। और सिर्फ चेक नहीं करना है, माना युद्ध करने वाले बन जाते हैं संस्कारों से ही, अपने ही संस्कारों से। तो बाबा कहते हैं चेक नहीं करना है, चेंज करना है, बदलना है स्वयं को। सारे दिन में सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करना है। चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है। बाबा कहते हैं सबके पास परिवर्तन करने की शक्ति बाबा ने अपने बच्चों को दे रखी है। तभी तो इतने सारे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ पवित्रता की शक्ति से स्वयं को इस कलयुगी संस्कार में अखंड पवित्रता के साथ इस विश्व की सेवा कर रहे हैं। तो कितनी बाबा ने हम सबको शक्ति दी है। तो परिवर्तन शक्ति तो हमारे पास है, लेकिन उसे कैसे यूज़ करना है, बाबा कहते हैं वो ध्यान रखना है। तो सिर्फ चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना है। ऐसा नहीं कि दुश्मन वार कर दे, माना कोई विकार वार कर दे, पीछे आपको शक्ति याद आए, अरे मुझे यहाँ तो शांत रहना था, मैंने क्रोध कर दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, दुश्मन वार कर दे, बाद में शक्ति याद आए। ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। अब बाबा पूछते हैं सभी को फरिश्ता बनना आता है ना?
फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में भी लाइट रहे, हल्के रहे। हल्के की निशानी है। बाबा कहते हैं हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज़ आपको दे तो आप पसंद करेंगे, हल्की चीज़ सभी को अच्छी लगती है। तो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में जो जितने लाइट होंगे उसकी निशानी होगी, वो सभी के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। अब बाबा क्या ऐसा नहीं कि आप कहते हैं मैं तो बाबा लाइट स्वरूप रहता हूँ, मैं तो हल्का रहता हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते। तो अगर नहीं पहचानते तो अपनी विल पावर से उन्हों को पहचान दो। आपके कर्म, आपकी वृत्ति, आपकी भावनाएं उसको परिवर्तन करें। तो इसमें बाबा कहते हैं सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर परिवर्तन करना है तो उसमें सहन शक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। तो ये बात बाबा ने बहुत बारी बताई है। फरिश्ता अर्थात जो इस कलयुगी दुनिया के आकर्षणों में ना फंसने वाले हों, ना ही किसी पुरानी देह के आकर्षणों में फंसने वाले हों। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह दुनिया से रिश्ता नहीं, तो उसको कहते हैं फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण से फरिश्ता। अब फरिश्ता बनने में रुकावट होती है, तो रुकावट किस चीज़ की होती है? बाबा कहते हैं बच्चे फरिश्ता नहीं बन पाते। उसकी एक सीढ़ी है, सेवा भी बहुत करते हैं, सर्विस भी बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रुकावट पड़ जाती है। तो उसके दो कारण हैं। बाबा कहते हैं एक तो देह का भान, दूसरा देह अभिमान। देह का भान और देह अभिमान। तो अभिमान का दरवाज़ा तो बाबा कहते हैं जानते हो ना क्या होता है? मैंपन, मेरापन, ये अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देहवान या देह के आकर्षण से परे होना, बल्कि देह के जो स्थूल संबंध से भी परे होना। फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान से भी परे होना। अब सूक्ष्म अभिमान कौन से हैं? बाबा कहते हैं जैसे मैंने ये सेवा की, ये ज्ञान मुझे ही है, ये मुझे ही आता है। तो बाबा कहते हैं जो मैंपन होता है इससे भी परे होना, उस स्थिति को कहा जाता है फरिश्ता। अब इसके लिए बाबा कहते हैं क्या उपाय करेंगे? एक अक्षर को अपने जीवन में अपना लिया तो इससे परे रह सकते हैं। एक अक्षर है में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो शब्द है करन कराबनहार परमात्मा शिव बाबा हमसे करा रहा है। हम जो सर्विस कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो इस विश्व की सेवा कर रहे हैं, वो हमसे कराने वाला स्वयं परमात्मा है। हम कर नहीं रहे हैं, वो हमसे करा रहा है। तो करन कराबनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को ही मिटा देता है। तो एक शब्द बच्चों को याद करना है। तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? बाबा पूछते हैं। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब भविष्य में स्थूल श्रृंगार से भी सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए। जब इस समय बाबा कहते हैं दिव्य गुणों से स्वयं को सजाते हो, तो भविष्य में माना सतयुग में जब देवता स्वरूप में होते हो तो स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो, माना राजाई पद को प्राप्त करते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए। और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेने वाला नहीं, लेवता नहीं, देवता। तो आप मास्टर दाता हो, कभी लेने वाले नहीं, हमेशा देवता, देने वाले। तो चेक करो दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, व कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। सब संपूर्ण सर्वगुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है। तो तीनों स्वरूप बाबा ने समझाए हमको, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। इनकी क्या क्या निशानी है ये चेक करना है। बाबा ने हमको इन तीनों स्वरूप की बहुत सुंदर परिभाषा बताई।
अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण कराबनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज़ करो तो सर्व सिद्धियाँ आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सिर्फ सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसीलिए आपकी मूर्ति द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां बाबा से इस संगम पर प्राप्त की हैं, इसीलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, जिनके पास सर्वशक्तिमान शिव बाबा है, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाबा है की शक्तियाँ हैं, बाबा है और उनकी शक्तियाँ हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। तो जिम्मेदारी सारी बाबा को सौंपना है, और जिनके पास बाबा है, बाबा की सर्वशक्तियाँ हैं, उनकी किसी भी परिस्थिति में हार हो नहीं सकती। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस परम सत्ता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। परमात्म लगन में स्थित मैं परमात्मा की संतान, परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। उस स्नेह के धागे से बंधी हुई, प्रेम की डोर से बंधी हुई मैं आत्मा परमात्म स्नेह में समाती जा रही, परमात्म प्यार से रंगी हुई मैं आत्मा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मन मना भव की स्थिति में स्थित मैं आत्मा परमात्मा प्रेम का अनुभव करती, परम धाम से परमात्मा शिव से प्रेम की दिव्य किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही हैं। मैं आत्मा उस प्रेम के सागर में समाती जाती है। स्नेह का स्वरूप बनती जाती है। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ।